नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में जारी कर दी है। इस बार भी एलिजिबल किसानों को 2,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। सरकार के इस फैसले से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। खासकर रबी फसल की तैयारी कर रहे किसानों के लिए यह रकम काफी सहायक साबित होगी। अक्टूबर 2025 में सरकार ने जीएसटी दर काफी घटाई और सब्सिडी को बढ़ाया, जिससे घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत औसतन 200 से 350 रुपये कम हुई। अब 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में 150 से 750 के बीच है, जबकि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में 700 से 850 के आसपास है। बीपीएल, उज्ज्वला योजना और जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए सरकार ने डबल बेनिफिट दिया है, इसलिए कुछ पात्र परिवारों को और भी कम कीमत पर सिलेंडर 600 से 650 रुपये उपलब्ध हो सकता है। अगर आपके पास भी मजदूर कार्ड है तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपके बच्चों को मिलेगा 25,000 रुपये। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह 25,000 रुपये किस लिए मिलेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। और यह सुविधा खास करके उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा पास की है और उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं। बिहार में दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। उम्मीदवार के रूप में मैथिली ठाकुर का नाम आने के बाद से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में असंतुष्टि है। बीजेपी का स्थानीय संगठन अब मैथिली ठाकुर के विरोध में उतर आए हैं और संजय उर्फ पप्पू सिंह का समर्थन किया है। लालू यादव ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी की पत्नी को आरजेडी का टिकट देकर सबको चौंका दिया है। अधिकारी की पत्नी परसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। इस फैसले से पटना बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू है। आज पहले चरण के नामांकन का 7वां दिन है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 17 अक्टूबर को खत्म हो रहे पहले चरण के नामांकन से पहले आज सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की धरती छपरा में बिहार विधानसभा का चुनाव रोमांचक होने वाला है। इस सीट पर एनडीए की ओर से बीजेपी ने छोटी कुमारी को टिकट दिया है, तो राजद ने भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को उतारने का मन बना लिया है। लालू तेजस्वी ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है। खेसारी लाल और चंदा की शादी 2006 में हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं। सारण के छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बदल दिया है। पार्टी ने सीएन गुप्ता का टिकट काटकर स्थानीय नेता छोटी कुमारी को मौका दिया है। छोटी कुमारी पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हैं। उनके पति धर्मेंद्र साह भारतीय जनता पार्टी में काफी समय से सक्रिय हैं। वे फिलहाल बीजेपी की जिला कमेटी में महामंत्री हैं। सीएन गुप्ता के स्थान पर छोटी कुमारी को टिकट मिलने की चर्चा इलाके में चल रही है। बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है और जीत का दावा कर रही है। बिहार की राजनीति में राघोपुर सीट महत्वपूर्ण है। भाजपा ने सतीश कुमार को राघोपुर से उम्मीदवार बनाया है। सतीश कुमार ने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था। अब उनका मुकाबला तेजस्वी यादव से होने की संभावना है। भाजपा ने सतीश कुमार पर भरोसा जताया है। राघोपुर में यादव और मुस्लिम मतदाता अधिक हैं। महागठबंधन ने मोकामा में लोहे से लोहा की रणनीति अपनाते हुए सूरजभान की पत्नी को अनंत सिंह के खिलाफ उतारा है। यह मुकाबला 2 शक्तिशाली परिवारों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की जंग है, जिसमें कांटे की टक्कर होने की संभावना है। बिहार में मौसम बदल रहा है। सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर से कड़ाके की सर्दी शुरू होने की संभावना है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में यह और भी कम हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सूरजभान सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके राजद में शामिल होने की संभावना है।
रालोजपा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है और एआईएमआईएम के साथ मिलकर सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सूरजभान ने पार्टी पर रामविलास पासवान की नीतियों से भटकने का आरोप लगाया है। उनकी पत्नी वीणा देवी राजद उम्मीदवार हो सकती हैं। पटना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है। बुधवार को जिले की 14 सीटों पर 23 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। दीघा में सबसे अधिक 4 नामांकन हुए, जिनमें भाजपा के संजीव चौरसिया और भाकपा माले की दिव्या गौतम शामिल हैं। फुलवारी में जदयू के श्याम रजक ने नामांकन किया। मनेर से राजद के भाई बीरेंद्र ने भी पर्चा दाखिल किया। विक्रम से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार समय पर नहीं पहुंच सके। पटना में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का वितरण मतदान तिथि से 5 दिन पहले सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन और चुनाव खर्च की निगरानी पर जोर दिया गया है। संपत्ति विरूपण के मामले में 5 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। संवेदनशील बूथों की जानकारी 1 सप्ताह में देने का निर्देश दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 6 सीटों का उल्लेख है, लेकिन अभी तक केवल 4 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। मधुबनी से माधव आनंद और उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज को टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 18 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। रामनगर से नंदकिशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडेय और राघोपुर से सतीश कुमार यादव चुनाव लड़ेंगे। अन्य उम्मीदवारों में नौतन से नारायण प्रसाद और चनपटिया से उमाकांत सिंह शामिल हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। बछवाड़ा सीट सीपीआई को मिलने के बावजूद 2020 की तरह कांग्रेस और सीपीआई फिर आमने सामने होंगे। कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को उम्मीदवार बनाया है, जो पहले भी सीपीआई के अवधेश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार भाजपा जीती थी, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस और सीपीआई के बीच मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से बिहार के 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने बिहार चुनाव 2025 के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और उन्हें जीत का मंत्र दिया। मोदी ने कार्यकर्ताओं को सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित किया। इस संवाद का उद्देश्य बिहार चुनाव 2025 के लिए पार्टी की रणनीति को मजबूत करना था। बिहार कांग्रेस में सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर घमासान मचा है। कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिली हैं और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कृष्णा अल्लावरू पर अनदेखी का आरोप है, जिससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक है, लेकिन एनडीए में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। उपेंद्र कुशवाहा महुआ और दिनारा सीटों को लेकर नाराज थे और गठबंधन से अलग होने की धमकी दी थी। अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है और उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद की एक-एक सीट देने का भरोसा मिला है। भाजपा ने दूसरी सूची में सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया है। राजपूत समाज को सबसे अधिक टिकट मिले हैं, जबकि कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को बदला गया है। नए चेहरों को मौका मिला है और मैथिली ठाकुर सबसे कम उम्र की प्रत्याशी होंगी। भाजपा ने अब तक 83 प्रत्याशियों में से 11 महिलाओं को टिकट दिया है। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें पिछड़ा समाज के 22 और अति पिछड़ा वर्ग के 10 प्रत्याशी शामिल हैं। इस सूची से पता चलता है कि जदयू ने सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया है और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। पार्टी ने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से रंजन कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है। यह घोषणा भाजपा की प्रारंभिक उम्मीदवार सूची का हिस्सा है, जो आगामी चुनावों के लिए पार्टी की गंभीरता को दर्शाती है। रंजन कुमार की उम्मीदवारी मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भाजपा की चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीरेंद्र कुमार को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। बीरेंद्र कुमार की उम्मीदवारी के साथ रोसड़ा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। अन्य दलों के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। राजू तिवारी को गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी को उम्मीद है कि तिवारी इस क्षेत्र में जीत हासिल करेंगे। अन्य उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जदयू ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा को फिर मौका मिला है। वहीं सुरसंड में पार्टी एक नए चेहरे को उतारने की तैयारी में है। जदयू को दोनों क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। वीआईपी के साथ सीटों की जो डील हुई है, उसके तहत वीआईपी को बिहार चुनाव में 18 सीटें देने पर सहमति बनी है। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस कोटे से 8 और आरजेडी कोटा से 10 सीटें दी गई हैं। आरजेडी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को वीआईपी का सिंबल दे सकती है। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट, जो कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम से जानी जाती थी, अब लोक गायिका मैथिली ठाकुर के भाजपा में शामिल होने से चर्चा में है। भाजपा ने उन्हें अलीनगर से उम्मीदवार बनाया है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टियों ने अभी तक अलीनगर से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के दुर्गाडीह गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 2 किलो गांजा और 1,11,105 रुपये बरामद किए। इस मामले में उमानाथ मिश्रा और उनके बेटे कौशल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने गांजा बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तेज प्रताप यादव अपनी दादी की तस्वीर के साथ नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने अपने माता पिता लालू यादव और राबड़ी देवी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। नामांकन के दौरान समर्थकों में भारी उत्साह था। तेज प्रताप ने दादी की तस्वीर को अपनी प्रेरणा बताया और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें थीं, लेकिन अब उन्होंने एनडीए के लिए समर्थन जताया है। कुशवाहा ने अपने समर्थकों से एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगाने का आह्वान किया है, जिससे एनडीए गठबंधन को राहत मिली है और कयासों पर विराम लग गया है। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 44 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 17 विधानसभा क्षेत्रों में नए चेहरों को मौका दिया गया है। जदयू ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं। कुछ पुराने प्रत्याशी, जिन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा था, अब राजद में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं ने टिकट की गारंटी के साथ राजद की सदस्यता ली है। महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान जारी है, खासकर कांग्रेस में। दिल्ली में बैठकों के बाद भी नामांकन से पहले उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई। वरिष्ठ नेताओं ने आनन फानन में कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांटे। कांग्रेस ने कई सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है, जबकि कुछ पर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। पार्टी के फैसलों से कार्यकर्ताओं में असंतोष है और विवाद की आशंका बनी हुई है। जदयू ने 44 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिससे कुल घोषित उम्मीदवारों की संख्या 101 हो गई है। इस सूची में 9 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से कुछ पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। पार्टी ने 17 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार बदले हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से 4 लोगों को भी टिकट दिया गया है। लालू यादव ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी की पत्नी को आरजेडी का टिकट देकर सबको चौंका दिया है। अधिकारी की पत्नी परसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। इस फैसले से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और अब देखना यह है कि इसका परिणाम क्या होता है। यह निर्णय आरजेडी और बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। हाजीपुर से मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी प्रसाद यादव, जो 9वीं पास हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, जिसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है। उनके पास कर्ज भी है और उन पर कई आपराधिक मुकदमे भी चल रहे हैं। नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति, देनदारियों और मुकदमों का खुलासा किया है।
उनके पास सोना और अन्य संपत्तियां भी हैं। शिवहर से जदयू ने सीतामढ़ी की एक प्रसिद्ध महिला डॉक्टर को टिकट दिया है, जिससे चेतन आनंद को झटका लगा है। इस फैसले से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। डॉक्टर की लोकप्रियता और सामाजिक कार्यों में सक्रियता को देखते हुए जदयू ने उन्हें यह मौका दिया है। इस निर्णय से चेतन आनंद के समर्थकों में निराशा है। सिकंदरा विधानसभा से लोजपा रामविलास के नेता सुभाष चंद्र बोस उर्फ सुभाष पासवान को जनसुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पार्टी का सिंबल दिया। एनडीए से नाराज सुभाष पासवान के समर्थकों में खुशी की लहर है, क्योंकि जनता उन्हें चुनाव में देखना चाहती थी। पहले सुभाष पासवान लोजपा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जनसुराज का दामन थामा है। बिहार की सिल्क नगरी भागलपुर की खेल प्रतिभा अब की बार एशियन गेम्स में अपना परचम लहराने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ के एथलीट दिव्यांश कुमार राज भागलपुर से पहले खिलाड़ी हैं, जो 3rd एशियन यूथ गेम्स में पहुंचे हैं। इससे पहले 100 मीटर दौड़ में बिहार के किसी खिलाड़ी को अवसर नहीं मिला है। भारतीय टीम के खिलाड़ी दिव्यांश कुमार राज 100 मीटर दौड़ के साथ मिडले रिले में भी भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए 18 उम्मीदवारों की अपनी अंतिम सूची बुधवार रात को जारी कर दी। देर रात भाजपा ने भागलपुर के बिहपुर विधानसभा से इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को टिकट दे दिया है। शैलेंद्र 17 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। गुरुवार को वह बिहपुर पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर जिले की पीरपैंती सीट से ललन पासवान का टिकट काटते हुए मुरारी पासवान को अब की बार मैदान में उतारा है। जेडीयू कैंडिडेट गोपालपुर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर का गोपालपुर विधानसभा सीट इस बार किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं दिख रही है। ड्रामा, सस्पेंस और राजनीतिक चालबाजियों से भरी इस सीट पर जदयू ने अपने पुराने चेहरे को पलटकर और नए दावेदार को सेटकर ऐसा खेल किया है जो बिहार चुनाव 2025 को पूरी तरह रोमांचक बना देगा। पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को जदयू ने पार्टी का टिकट दिया है, जबकि इस सीट पर पहले से विधायक गोपाल मंडल काबिज थे। इस बार उन्हें बाहर का रास्ता दिखा गया। गोपाल मंडल ने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। भाजपा ने भागलपुर से रोहित पांडेय को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय को टिकट दिए जाने के बाद पार्टी में विरोध का स्वर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के दिग्गज अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे व प्रशांत विक्रम के बाद अब प्रीति शेखर ने भी पार्टी से खुलकर बगावत कर दिया है। प्रीति शेखर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपना एनआर भी कटा लिया है। गया जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। बाराचट्टी में 684 किलोग्राम गांजा बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों की पहचान धीरज गुप्ता, संजीव तिवारी और विकास यादव के रूप में हुई। गांजा ओडिशा से डेहरी ऑन सोन लाया जा रहा था, जहां से इसे उत्तर प्रदेश भेजा जाना था। पुलिस ने मुख्य माफिया की पहचान कर ली है। बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनजर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने वीआईपी को सीटों के बंटवारे पर अंतिम अल्टीमेटम दिया है, जिससे गठबंधन में और भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। वीआईपी की मांगों के कारण महागठबंधन में दरार पड़ने का खतरा मंडरा रहा है और सभी की निगाहें वीआईपी के अगले कदम पर टिकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय देने का फैसला किया है। यह सुविधा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दी जाएगी। दलों को डिजिटल टाइम वाउचर मिलेंगे, जिससे वे अपने संदेश जनता तक पहुंचा सकेंगे। प्रत्येक दल को कम से कम 45 मिनट का समय मिलेगा और चुनावी मुद्दों पर बहस भी आयोजित की जाएगी। बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के रुख से मुकेश सहनी परेशान हैं। 60 सीटों और उपमुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे सहनी को तेजस्वी यादव ने 18 सीटें देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बात नहीं बनी। नामांकन का समय नजदीक आने पर सहनी ने बागी तेवर अपना लिए हैं, जिसके बाद उन्हें मनाने की कोशिशें जारी हैं। अब देखना है कि सहनी का अंतिम फैसला क्या होता है।
दरभंगा में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को समन्वय बनाए रखने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। लापरवाही के चलते एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक ने अवैध शराब की बरामदगी पर जोर दिया और विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार को लेकर संशय बरकरार है। माकपा के श्याम भारतीय और राजद के भोला यादव दोनों ने ही महागठबंधन के प्रत्याशी होने का दावा किया है, जिससे कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह महागठबंधन की ओर से फ्रेंडली मैच खेलने की तैयारी हो सकती है। दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव लगातार विधायक हैं, जिन्होंने 1995 से कई दलों से चुनाव जीता है। उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें 7वीं बार जीतने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और विकास के मुद्दे को उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि 2025 के बिहार चुनाव में दरभंगा ग्रामीण की जनता किसे चुनती है। कभी राजद का गढ़ रहे मिथिला में अब ओवैसी और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेला है। जनसुराज ने दरभंगा जिले से कई मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे महागठबंधन के समीकरण बिगड़ने की आशंका है। ओवैसी ने भी कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, जिससे मुस्लिम युवा पीढ़ी उत्साहित है। इससे मिथिला में महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। दरभंगा मिथिला का केंद्र है, जहां संजय सरावगी भाजपा से 5 बार विधायक रहे हैं और 6ठी बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। महागठबंधन को अभी प्रत्याशी घोषित करना है, जबकि जनसुराज पार्टी ने आर.के. मिश्रा को उतारा है। यहां जल जमाव, पेयजल और शिक्षा प्रमुख मुद्दे हैं। 2020 में सरावगी ने अमरनाथ गामी को हराया था। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में राजू कुमार सिंह और राम विचार राय 4 बार विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में 59.31% मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक थी। 1952 में कांग्रेस के ब्रजनंदन प्रसाद सिंह ने पहली बार यहां से जीत दर्ज की थी। 2020 में राजू कुमार सिंह वीआईपी के टिकट पर जीते, लेकिन अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और 2025 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पटना सिविल कोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल भेजकर आरडीएक्स और आईडी लगाने का दावा किया, जिसके बाद कोर्ट खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ते ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। साइबर सेल ईमेल की जांच कर रही है। प्रशासन सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। छपरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रही राखी गुप्ता ने नामांकन में 22 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया है। उनके पास करोड़ों के सोने, चांदी, हीरे के गहने हैं। हलफनामे में जमीन और बैंक आरण का भी विवरण दिया गया है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमबीए किया है और निर्वाचन आयोग को संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया है। जनसुराज पार्टी ने मुजफ्फरपुर के सकरा से रेणु पासवान और पारू से रंजना सिंह को सिंबल दिया है। रेणु पासवान पूर्व विधायक शिवनंदन पासवान की नथिनी हैं, जिन्होंने बाल विवाह ठुकराकर शिक्षा प्राप्त की। वह इन्फोसिस में काम कर चुकी हैं और संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी करेगी। मुंगेर में जनसुराज पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब जिलाध्यक्ष योगेंद्र मंडल अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नामांकन सभा में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। योगेंद्र मंडल ने कहा कि तारापुर का विकास शकुनी चौधरी के नेतृत्व में हुआ है और अब सम्राट चौधरी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में 30 वर्षों बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। उनके पिता शकुनी चौधरी इस सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। विपक्षी दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। तारापुर में कुशवाहा समुदाय का दबदबा है। सम्राट चौधरी पहले राजद से विधायक थे और अब भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं। देखना है कि इस बार सम्राट चौधरी कमल खिला पाते हैं या नहीं। सारण की राजनीति में इस बार महिला उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ गई है। राजद ने 3 और भाजपा ने 1 महिला को टिकट दिया है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। छपरा सीट पर राजद ने खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने छोटी कुमारी को टिकट दिया है।
राखी गुप्ता ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है। यह बदलाव महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में वर्तमान विधायकों के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। पार्टी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। यह सूची जदयू की समावेशी रणनीति और आगामी चुनावों के लिए तैयारी को दर्शाती है। मुजफ्फरपुर से खबर है कि पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा आगामी बिहार चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा की सूची में नाम न होने पर उन्होंने यह संकेत दिया है। पहले उनके बेटे संजीव कुमार के भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब सुरेश शर्मा के उतरने की संभावना है। बीजेपी कैंडिडेट लिस्ट। बिहार में 2025 के चुनावों के लिए राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा नेता अशोक सिंह को टिकट न मिलने पर उन्होंने पारू से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अशोक सिंह पहले विधायक रह चुके हैं और उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। अन्य दलों में भी टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। मुजफ्फरपुर के गायघाट में जनसुराज पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष फैल गया। वकील सहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। प्रशांत किशोर पर बिहार को बिगाड़ने और धन उगाही का आरोप लगाया गया। कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ दी, जिससे जनसुराज में असंतोष की स्थिति उजागर हो गई। बीजेपी कैंडिडेट लिस्ट। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान देरी से पहुंचने पर भाजपा ने रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी का टिकट काट दिया। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए यह कदम उठाया। भाजपा ने यह संदेश दिया है कि पार्टी बिहार चुनाव 2025 में अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। इस फैसले से संगठनात्मक सख्ती पर जोर दिया गया है। पूर्व मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। खुर्शीद ने स्वाभिमान और क्षेत्र की जनता के हित में यह फैसला लिया है। वहीं सिकटा के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के पुत्र आयुष वर्मा ने जदयू का दामन थामा है और वे सिकटा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, छोटे ओवैसी, गुरुवार को किशनगंज की अदालत में पेश हुए। छोटे ओवैसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला दर्ज किया गया था। तब छोटे ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोलते हुए भाषा की मर्यादा लांघ दी थी। इससे पहले भी छोटे ओवैसी कई बार अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं। ठाकुरगंज से जदयू प्रत्याशी गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी करोड़पति हैं। गोपाल की संपत्ति 5 साल में लगभग 5 करोड़ बढ़कर 12 करोड़ 51 लाख हो गई। उनकी पत्नी लता अग्रवाल के पास 3.68 करोड़ की संपत्ति है। गोपाल ने 2024 से 25 में 24.17 लाख का आयकर रिटर्न भरा। उन पर प्रॉपर्टी एक्ट के 2 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। उनके पास नकद, आभूषण और अन्य निवेश भी हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भीम आर्मी और बसपा के साथ गठबंधन किया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि तीनों पार्टियां मिलकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें से 25 सीटों पर भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और उम्मीदवारों की घोषणाओं का दौर जारी है। बेगूसराय के तेघड़ा में नामांकन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। नारेबाजी और धक्का मुक्की के बाद स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। प्रशासन ने सभी दलों को आचार संहिता का पालन करने की चेतावनी दी है। गोल्ड सिल्वर प्राइस 16 अक्टूबर 2025। धनतेरस या दिवाली से पहले शादी या किसी खास कार्यक्रम के लिए सोना या चांदी खरीदने का मूड है और बाजार जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले गुरुवार का ताज़ा भाव जान लीजिए। आज 16 अक्टूबर को सोने की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन चांदी के दामों में 1000 प्रति किलो की गिरावट आई है। नई कीमतों के बाद 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,18,800, 24 कैरेट का भाव
1,29,590 और 18 ग्राम सोने का रेट 97,230 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,89,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव।